मैं नविता क्लासेस में डॉक्टर नवीन कुमार आप सभी साथियों के समक्ष एक इम्पोर्टेंट इश्यू के साथ। देखिए, आज दैनिक सवेरा में एक न्यूज आई है। हरियाणा का जो सीईटी ग्रुप सी का जो एग्जाम है उसमें कुछ यूनिक कैंडिडेट पाए गए हैं। यूनिक कैंडिडेट, इनका एक नाम दे दिया गया है आयोग के द्वारा। ये कैंडिडेट यूनिक कैंडिडेट है। अब चौंकाने वाली बात यह है कि ये हैं क्या, ये कैंडिडेट हैं कौन। यूनिक कैंडिडेट जो हैं वो आयोग को कैसे पता चला और आयोग इनको कैसे किस नजर से देख रहा है। अगर ये यूनिक कैंडिडेट हैं तो इनका फायदा है या कहीं ना कहीं इनको घाटा हो सकता है। अगर फायदा है तो आयोग जरूरी कुछ न कुछ इनके लिए निकाल रहा है। अगर घाटा है तो हो सकता है कि आयोग इनकी तरफ किस तरीके किस नजर से देख रहा है। लेकिन आप डरे मत, आप यूनिक कैंडिडेट हैं क्योंकि मेरिटोरियस बेसिस पे हरियाणा सरकार नौकरियां दे रही है। और इवन जो कमीशन के चेयरमैन हैं और हरियाणा के जो सीएम हैं वो भी क्या बोलते हैं, मेरिटोरियस बेस पे ईएम कैंडिडेट का सिलेक्शन करेंगे। ये वो कैंडिडेट हैं जो यूनिक हैं, जो कॉमन कैंडिडेट हैं। अब प्रॉब्लम कहां फंसी हुई है ये देखते हैं कि देखिए, ये कैंडिडेट हर एक जब भी वैकेंसी आएगी सीटी क्वालिफाई है और ये टॉप पर कैंडिडेट है। टॉप, और जिनको बोल सकते हैं इनको क्रीम कैंडिडेट है, ये मेरिटोरियस कैंडिडेट है, ये मेरिटोरियस, ठीक है ना। अब सरकार अगर सीटी का एग्जाम लेती है, मेंस एग्जाम, तो बार बार यही कैंडिडेट आगे आएंगे और जो कैंडिडेट जिनकी कट ऑफ डाउन है उनका नंबर किसी भी उसमें नहीं आ पाएगा, अकॉर्डिंग टू दैनिक सवेरा। देखिए, जैसे मैं समझाता हूं इसको लेके, आप इसको एक बार ध्यान से सुनना जो मैं कहना चाह रहा हूं। ये क्या है, ग्रुप 1 है मान लीजिए एक, उसमें 4 कैटेगरी हैं। कैटेगरी नंबर 1, कैटेगरी नंबर 2, कैटेगरी नंबर 3, कैटेगरी नंबर 4, ठीक है। जैसे 56 और 57 का हुआ था एग्जाम, इसी तरीके से ग्रुप 1 का क्या होगा, एक एग्जाम है मान ली, उसमें 4 कैटेगरी हैं और उस कैटेगरी में चारों कैटेगरियों में कितनी पोस्ट हैं, 4 पोस्ट हैं, ठीक है। ग्रुप क्या है, एक है, ग्रुप है एक, ये ग्रुप है, कैटेगरी है 4 और टोटल पोस्ट है 4, ठीक। अब अगर आयोग 4 गुना का प्रोविजन सेक्शन 9 का उल्लेख किया हुआ है, सेक्शन 9 के अकॉर्डिंग 4 गुना कैंडिडेट को बुलाएंगे, ठीक है। अगर पोस्ट का 4 गुना बुलाते हैं तो 16 कैंडिडेट बार बार वही मेरिटोरियस कैंडिडेट घूमते रहेंगे, ठीक है। वही 16 कैंडिडेट बार बार आते रहेंगे और उन्हीं का सिलेक्शन होगा, ठीक है। अब अगर मान के चले, आयोग का मानना यह है कि हम बच्चों की भलाई के लिए कि मैक्सिमम से मैक्सिमम कैंडिडेट इसमें इंक्लूड हो। ग्रुप जो एग्जाम होंगे नेक्स्ट सीटी मेंस का, वो आयोग बोल रहा है कि हम एक ग्रुप जो बना रहे हैं, ग्रुप के अकॉर्डिंग हम जो कैटेगरी है, एक कैटेगरी 2, 3 और 4, इनका आकलन करके हम पूरे ग्रुप का ही 4 गुना ले लेंगे। पूरे ग्रुप का क्या ले लेंगे, 4 गुना ले लेंगे। अगर ये 16 कैंडिडेट बार बार आ रहे हैं, 16 कैंडिडेट बार बार एग्जाम में यही आ रहे हैं और यही इन्हीं का मेरिट बार बार शो कर रहा है, क्योंकि सॉफ्टवेयर है, सॉफ्टवेयर सारी चीजें दिखा देता है। तो ये 16 के ये क्या कह रहे हैं, ये 4 गुना की बजाय कैटेगरी वाइज हम क्या करेंगे, पूरे ग्रुप का ही 4 गुना कर देंगे। जब पूरे ग्रुप का 4 गुना करेंगे तो 64 कैंडिडेट को चांस मिलेगा, न कि 16 कैंडिडेट जो बार बार घूम रहे थे। तो 64 कैंडिडेट, एक ये एग्जाम्पल है। अगर यहाँ पे 400 पोस्ट हो तो कितने कैंडिडेट होंगे, 1600 कैंडिडेट होंगे, यही बात है ना। अब आयोग क्या कह रहा है वो सुने, 1600 कैंडिडेट वहीं घूमते रहेंगे, 1600 कैंडिडेट 400 पोस्ट के लिए बार बार वही आएंगे, बार बार उन्हीं का सीटी एग्जाम होगा, आपको तो कोई चांस ही नहीं मिलेगा। लेकिन आयोग क्या कह रहा है कि हम इसको, अगर 400 पोस्ट हैं, इसको एक ग्रुप मान लेते हैं, ठीक है। ग्रुप मान के जो ये 1600 कैंडिडेट हैं आ रहे हैं बार बार, ये 4 गुना लेके हम क्या करेंगे, उसको
6400 कैंडिडेट को मेंस एग्जाम के लिए बुलाएंगे। जो मेंस का एग्जाम है, इंस्टेड ऑफ 1600 हम 6400 कैंडिडेट को बुलाने का काम करेंगे। बहुत अच्छी बात है। चेयरमैन और हरियाणा सरकार की तरफ से ये पॉजिटिव पॉइंट है कि कहीं ना कहीं जो सिटी में लोअर रैंक कैंडिडेट हैं या मार्क्स जिनके कम आए हैं, उनकी तरफ सरकार सोच रही है। बार बार यही कैंडिडेट अगर आएंगे तो प्रॉब्लम होगी, ठीक है, क्योंकि वही कैंडिडेट हर एग्जाम में, वही कैंडिडेट हर एक एग्जाम में। लेकिन यहाँ पे यूनिकनेस देखिए, ये लगभग 6400 कैंडिडेट को बुलाएंगे, ना कि 1600 कैंडिडेट को बुलाएंगे। अच्छी बात है। अगर मान के चलिए यही बात करते हैं, एक टोटल पोस्ट मान लीजिए 4000 है, वैसे तो 32-35 हजार पोस्ट है ग्रुप सी में। 4000 पोस्ट के लिए कितने कैंडिडेट आएंगे यहाँ पे? लगभग आप ये 16000 कैंडिडेट आएंगे, ठीक है। अब आयोग क्या बोल रहा है, इसका 4 गुना मत करो। आयोग बोल रहा है इसका 4 गुना नहीं करना, हम पूरा ग्रुप मानेंगे इसको और इसका 4 गुना करना है। इसका 16000 जो है, अगर वो कैंडिडेट आ रहे हैं 16000, तो आप उसको क्या कर लो, गुना कर लो, ठीक है। 16000 इसको 4 से गुना करेंगे, ठीक है। तो यहां पे कितने कैंडिडेट आएंगे? 4000 पोस्ट के लिए बोल रहे हैं, 4000 पोस्ट के लिए। तो कितने कैंडिडेट आने चाहिए? 48000 कैंडिडेट को एग्जाम में बैठने की अनुमति दी जाए। और आयोग इस पे सोच विचार कर रहा है और अच्छी बात है। उसका क्यों निकाला ये सारी की सारी चीजें? उन्होंने एक आंकलन किया, मैं आपको बताता हूं। ग्रुप 56 का और 57 का एग्जाम हुआ था, ठीक है। ग्रुप 56 का और 57 का एग्जाम हुआ था, जिसमें जो टोटल कैंडिडेट 37,000 और 30,000 ये कैंडिडेट आयोग ने बुलाए थे, ठीक है, एग्जाम के लिए। टोटल कैंडिडेट कितने थे? 68,361 कैंडिडेट दोनों एग्जाम में आए और एग्जाम दिया। लेकिन सॉफ्टवेयर और जितना भी तामझाम है सरकार के पास, उनकी हेल्प से क्या किया, ये जो कैंडिडेट पाए गए ये कॉमन कैंडिडेट पाए गए। ये ग्रुप 56 में भी बैठे, ग्रुप 57 में भी बैठे, और ये टोटल कितने कैंडिडेट हैं? 27,000 कैंडिडेट ऐसे हैं जो मेरिटोरियस कैंडिडेट हैं, और बार बार ही ये कैंडिडेट घूमेंगे, बार बार हर एक एग्जाम में घूमेंगे। अगर ये फार्मूला यहां पे इंप्लीमेंट होता है, जो फार्मूला आयोग करने जा रहा है, ताकि यही कैंडिडेट बार बार ना आए और कैंडिडेट का भी, तो आप ये देखिए 48,000 कैंडिडेट और इंक्लूड हो सकते हैं, ठीक है ना, 4000 पोस्ट के लिए। लेकिन पोस्ट कितनी है? टोटल 32,000 पोस्ट है ग्रुप सी की। तो ये कैंडिडेट को बोला गया है यूनिक कैंडिडेट, टॉप कैंडिडेट, क्रीम और मेरिटोरियस कैंडिडेट। अब इनको क्या दे दिया गया? कॉमन कैंडिडेट्स हैं ये। ग्रुप 56 में भी यही आए, 57 में भी यही आए, और ये टोटल है 27,162 कैंडिडेट। ये निकालने का क्या मीनिंग है कि सरकार ये देख रही है कि एक कैंडिडेट कितने एग्जाम में बैठ पा रहा है, उसकी वजह से किसी और पे इफेक्ट तो नहीं आ रहा। देखिए उसका राइट है, फंडामेंटल राइट है, उसने एग्जाम दिया, मेरिट कैंडिडेट है, वो तो बैठेगा। लेकिन अब आयोग के पास भी चीजें धीरे धीरे समझ में आने लगी हैं आयोग को, कि जो डिमांड की जा रही है कितने गुना कैंडिडेट को बुलाया जाए, उसका तरीका निकालने की कोशिश की जा रही है। और ये एक तरीका निकल के आया कि इंस्टेड ऑफ हम कैटेगरी, हम एक ग्रुप को ही बुला ले, ताकि ये कॉमन कैंडिडेट है, ये तो रहे, कोई बात नहीं, इनका राइट है, ये बैठेंगे, लेकिन अदर कैंडिडेट को भी चांस मिले। बहुत अच्छी न्यूज है ये। और मैं इसकी देखते हुए कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगा कि आयोग और सरकार का जो रुख है वो ग्रुप सी और डी के जो एग्जाम है उनको लेके एकदम सही है, और वो सभी को सीटी के मेंस के एग्जाम में इंक्लूड करना चाह रहे हैं। क्योंकि एक एग्जाम से उन्होंने एनालिसिस कर लिया, और ग्रुप डी में भी एनालिसिस किया जाएगा कि कॉमन कैंडिडेट कितने हैं जिनका नाम यूनिक कैंडिडेट दिया जाएगा। जब ग्रुप डी का रिजल्ट आएगा, इन कैंडिडेट की मैचिंग होगी। ध्यान रखना, ये कैंडिडेट जो है इनकी मैचिंग होगी कि ये ग्रुप डी में भी बैठे हैं, और इनका भी इंफॉर्मेशन निकलेगी कि ये एक यूनिक कैंडिडेट 27,162 क्या ग्रुप डी में भी बैठे हैं। यही कारण है कि सरकार जो छटनी कर रही है, कहीं ना कहीं जो बच्चे मेरिट में कम हैं और जो बच्चे की मेरिट कम है उनको भी इंक्लूड किया जाए, और ये फॉर्मूला लेके आई है। ये यूनिक कैंडिडेट बार बार सारे एग्जामों में ना बैठे, इनका राइट है ये बैठे हैं, पर ऐसा ना हो कि दूसरे कैंडिडेटों का कोई इस पे बैड इफेक्ट हो और उनको बेचारों को चांस ना मिले। सरकार का जो ये प्रोविजन है बहुत अच्छा है, और आयोग जो कर रहा है कैंडिडेट के लिए अच्छा कर रहा है।
तो इसी के साथ अगर आप चैनल पे नए हैं, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। चांस सभी को मिलेगा, ये गारंटी है। हर एक कैंडिडेट जो सीटी का एग्जाम जिसने दिया है सभी को मिलेगा। और बोलते हैं कि केक कटेगा और सभी में बटेगा, सरकार जो करेगी वो सही करेगी। मैं एक बात इसमें मैंने यहां लिखा है 58, 59 और 60 कैटेगरी जो है उसमें भी अच्छी खासी पोस्ट है। मैं नेक्स्ट वीडियो में आपसे डिस्कस करूंगा वो क्या चीज है। एक पे और मैंने डिस्कस किया था 11,990 पोस्ट के लिए जल्दी ही एग्जाम होने वाला है, जिसमें स्टेनोग्राफर, एएलएम, आपका एमपीएसडब्ल्यू, आपका फायरमैन ऑपरेटर कम ड्राइवर, ये एग्जाम बहुत ही जल्दी होगा। बच्चे अपनी तैयारी पकड़ लें, किसी की ना सुने। कैरियर आपका है और आपको डिसाइड करना है कि आपको करना क्या है, क्योंकि एक महीना भी टाइम नहीं देगा आपको आयोग, ये ध्यान रख लेना इस चीज के लिए। चैनल के अंत तक बने रहने के लिए, वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आप सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू ऑल।